तेल हल्दी की रस्म ख़त्म होने के बाद में हमारी बारी आती है मटके लाने की, काकन बांधने की, मंडा सूतने की और जंगल से लकड़ी लाने की रस्म। और उसके बाद में फिर करेंगे हम लोग पितृ पूजा। तो सबसे पहले हम लोग मटके की रस्म करते हैं। अभी मटके लाने हम लोग गए हुए हैं, दूसरे के घर में हमने मटके रखे हैं, क्योंकि ये कुम्हार के घर से हमें लाना होता है। लेकिन अभी समय बहुत कम है सभी के पास में, इसलिए पहले ही लाकर दूसरे के घर में रख देते हैं और फिर वहाँ से लाने की हम लोग रस्म पूरी करते हैं। तो अभी हम उसे हल्दी कुकू लगाकर मटके लेकर आते हैं उनके घर से, क्योंकि हमारे जो रस्म होती है मटकों की, और उन्होंने इतने दिन संभाल कर रखे हैं हमारे मटके को, तो हमें उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। और सम्मान के साथ में हल्दी कुकू लगाकर हमें वहाँ से मटके लाना होता है। और उसी बीच में हमें, जब हम लोग मटके लाने जाते हैं तो एक नया सूपा रहता है, उसमें हमारे घर से दाल चावल आटा मिर्ची मसाला पैसा सारी चीज़ें देकर हमें वहाँ से एक दान के रूप में देना होता है। और वहाँ से फिर हमें मटके की रस्म हमारी पूरी करना होता है। और उसी बीच में जो लड़की और दामाद होते हैं वो दूल्हा या दुल्हन को काकन बांधने की रस्म करते हैं और काजल लगाने की रस्म करते हैं। और काकन हमारा, जिन पत्तों से हमने तेल चढ़ाया था उन्हीं पत्तों से हमारा काकन बंधेगा। और काकन में मतलब जो धागा यूज करेंगे हम लोग, हमने जो घन लिया था उसमें जो धागा हमने लिया था उसी से काकन बंधेगा। तो इस प्रकार से हमारी काकन की रस्म भी पूरी होती है। और हम लोग ये मटके लाएंगे तभी उसी बीच में हमें ये सारी रस्में भी करना है। और फिर उसके बाद में हमारे आती है जंगल से लकड़ी लाने की, तो वो भी लड़की और दामाद का ही काम है। तो ये जंगल लाने का मतलब ये है कि जिन पत्तों से हमने मंडा डाला था वही पत्ते हमें एक वड़गे में, मतलब जो नया वाला क्या बोलना चाहिए, टोकनी बोलना चाहिए, उसमें हम लोग लेकर आते हैं। तो ये इस प्रकार से वो लकड़ी लेकर लड़की और दामाद आते हैं। और उसके बाद में हमारी मंडा सूतने की भी रस्म होती है, तो वो भी काम लड़की और दामाद ही करते हैं। तो जो कच्चा वाला जो धागा होता है और पूरे मंडे को हमें उस धागे से बांधना होता है। और उसके बाद में हम लोग पितृ पूजा करेंगे, मतलब जो हमारे घर के जो बुजुर्ग है, हमारे फैमिली की जो बुजुर्ग है, उन्हें हमें न्योता देना है कि हमारे घर में शुभ कार्य हो रहा है और शुभ शुभ हो। तो इस प्रकार से हमारी सारी रस्म। हमारी भी भाभी है, हम कैसे छोड़ेंगे? बेटी भाभी थोड़ी ना है, उसकी भाभी है, मेरी तो भाभी है। अच्छा आपकी भाभी है? भाई हम नहीं पूछ रही है, ये लोग मैं पूछ रही ना, पहली बार मौका मिला ना। आप पूछ तो पूछ एक बार अच्छा लंबा चौड़ा बता दे। अच्छा लंबा चौड़ा बता मेरे को सिखाया ही नहीं आप लोगों ने पहले। कहाँ से बताएगी लंबा चौड़ा? छोटा सा बता दे। अच्छा नहीं बज रहा।
शादी की बहुत सारी रस्में होती है, याद नहीं रहती है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो शेयर कर रही हूँ। जब भी आपको कोई रस्म समझ में नहीं आए तो आप वीडियो देखकर आप अपनी रस्म पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं सारी रस्मों के वीडियो डाल रही हूँ। अगर ये मेरे सारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखना। थैंक यू, नमस्कार।